नेक्स्ट हमारा इसमें व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज रिसीव्ड, ये सेकंड कैटेगरी आज हम कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 20 इसी की एग्ज़ाम्पल को बताती है। ये एग्ज़ाम्पल कि जब प्रीमियम जो है फॉरफिटेड शेयर्स का रिसीव हो चुका होता है और ऐसे में हमें एंट्रीज़ को फॉरफीचर की एंट्रीज़ को कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कमल लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड and was registered with the nominal capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. 1000 shares were issued as fully paid to the vendors in payment of the purchase consideration. The remaining 1000 shares were offered for public subscription at a premium of rupees 5 per share, payable as under. Application 30 rupees. On allotment 25 rupees including premium, for first call 20 rupees, final call 30 rupees. Applications were received for 900 shares which were duly allotted and the allotment money was duly received. At the time of first call, a shareholder who held 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. These shares were reissued at rupees 60 per share, 70 rupees per share paid. Final call has not been made. अब हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिल चुका है और कॉल ना आने पर हमने शेयर्स को फॉरफिट किया है। सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एसेट आती है 1 लाख रुपीज़ की और परचेज कंसिडरेशन में कम उसे हमने शेयर्स इशू करने हैं। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू राजेश लिमिटेड 1 लाख, राजेश लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो ये तो एसेट परचेजिंग की वो एंट्री होती है जिसमें हम शेयर्स इशू करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिमेनिंग 1000 शेयर्स को उन्होंने पब्लिक को सब्सक्राइब किया, लेकिन पब्लिक ने 1000 की बजाय सेकेंड पैराग्राफ में क्वेश्चन के देखिए कि एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई वो 900 हुई और उन्हें सबको अलॉटमेंट हो गया। अब 900 शेयर्स के अकॉर्डिंग हम इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 900 इंटू 30 27,000 और एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000। नेक्स्ट, जब हम इसमें शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट 900 शेयर्स पर विद प्रीमियम हम ड्यू करेंगे 25 इंटू 900 से। 25 इंटू 900 हमारा आ जाता है 22,500। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए कि जो 25 में 20 रुपीज़ तो जो है वो अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपीज़ जो हैं वो प्रीमियम के हैं। तो 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 900 के ऊपर जो 18,000 जो है वो चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 900 के ऊपर 4500 चला जाएगा प्रीमियम में। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है विद प्रीमियम, तो 22,500 हम इसमें डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,500। देन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 900 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ से फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। 900 इंटू 20 18,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। देन जब रिसीव करेंगे, अब रिसीव करने के टाइम हमने ध्यान रखना है कि 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी नहीं आता और उसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लेना है। तो 100 शेयर्स माइनस कर देंगे, 800 के ऊपर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। 800 इंटू 20 16,000 और इन 100 शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री अब हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान रखना ये 7,000 कैसे आया। हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया, 100 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट
ध्यान रखेंगे हम। कॉल्ड अप अमाउंट में देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 20 रुपीज़। अब हम इसमें 5 प्रीमियम का छोड़ देंगे क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है और वो दोबारा से हम इसको कंसीडर नहीं करते। जब प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है और ऐसे शेयर्स को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं जिनका प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम को हम फॉरफीचर की एंट्री में इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में प्रीमियम अलॉटमेंट का नहीं लेंगे, 20 लेंगे। 30 + 20 50 और फर्स्ट कॉल कितनी होगी 20 रुपीज़ 70। तो 70 रुपीज़ से 100 के ऊपर शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 7000। क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया। कितना नहीं आया 20 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा 20 × 100 2000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट में हम वो डालते हैं जो आ चुका होता है। अलॉटमेंट आ चुकी है, एप्लीकेशन आ चुकी है। 30 रुपीज़ एप्लीकेशन की, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट की। अब यहाँ पे जब हम फॉर फीचर में क्रेडिट करेंगे जो अमाउंट आ चुका है उसमें हम, जब हम फॉर फीचर में क्रेडिट करते हैं तब भी हम प्रीमियम को छोड़ते हैं। दोनों तरफ प्रीमियम ना डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है। तो 50 रुपीज़ से 5000, 50 × 100 5000 हमारा शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 100 शेयर्स को रीइशू किया गया 60 पर शेयर 70 पेड अप। इसका मतलब 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पर गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60 × 100 6000 और 10 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट फॉर फीचर में डेबिट होता है तो 100 × 10 1000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7000। अब इसके बाद फॉर फीचर की एंट्री को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। जो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं वो कैसे डालेंगे, फॉर फीचर हमारा क्रेडिट हुआ था 5000 से और डेबिट हुआ है 1000। सारे के सारे शेयर्स री इशू हो गए हैं और इसलिए हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं, हमें कोई प्रपोर्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5000 में से 1000 माइनस करिए, 4000 का अमाउंट जो है, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस 4000 बच गया। अब हम उसे कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था हमारे जर्नल एंट्रीज़। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल है। शेयर कैपिटल को बस ध्यान में रखना है कि शेयर कैपिटल कैसे आती है। 1 लाख रुपए का जो एसेट्स खरीदी है वो उसके बदले में जो 1 लाख के शेयर्स गए वो, प्लस 900 शेयर्स को 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। 70 रुपीज़ कॉल्ड अप है तो 70 के अकॉर्डिंग 63,000, 1,63,000 की शेयर कैपिटल इसमें हो जाएगी। बस यही हमारा इतना ही इस क्वेश्चन में हमने करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। उससे पीछे की 2-3 इलस्ट्रेशंस आप अपने आप करके देखोगे, बिल्कुल आसान लगेंगी आपको। 25th करा रही हूँ ताकि आपको अगर कोई भी बीच में प्रॉब्लम आएगी तो 25th में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 25th इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। श्याम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस for issuing 80,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹40 per share. The amount was payable as follows: on application ₹35 per share including 30 premium, on allotment ₹8 per share including 4 premium, on first and final call balance. Applications for 77,000 shares were received. Shares were allotted to the applicants. Sundaram, to whom 7,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. Afterwards, the first and final call was made. Satyam, the holder of 500 shares, failed to pay the first and final call. His shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued at ₹50 per share, fully paid up. The reissued shares included all the shares of Satyam. Past journal entries. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना ज़रूरी है। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस जो है इशू हुई और 10 रुपीज़ का वो शेयर था, 40 रुपीज़ के प्रीमियम पर जा रहा है। 10 का शेयर 40 रुपीज़ प्रीमियम, इसका मतलब 50 में इशू हो रहा है, जिसमें 10 उसके फेस वैल्यू है और 40 उसका प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी में 5 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन के हैं और 30 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट मनी में
₹4 प्रीमियम के हैं और ₹4 अलॉटमेंट के हैं। अब ध्यान से देखो, प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 30 + 4 34 आ चुका है। अब ₹40 का टोटल प्रीमियम था, 34 आ चुका है, तो इसका मतलब ₹6 का प्रीमियम जो है वो बैलेंस फर्स्ट कॉल के साथ आएगा। अब ये तो प्रीमियम कवर हो जाएगा जब हम इसका ₹6 का प्रीमियम फाइनल कॉल में लेंगे। अब शेयर का कितना प्राइस रह गया? ₹5 एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, ₹4 अलॉटमेंट पे आ चुके हैं। 5 + 4 9, ₹10 का शेयर है, 10 में से 9 माइनस करो 1, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹1 की होगी विथ ₹6 प्रीमियम। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे कि 77,000 की एप्लीकेशंस आई और सबको हमने अलॉटमेंट भी करनी है। 7,000 को जिनको अलॉट हुए थे सुंदरम, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फॉरफिट हो गए। फर्स्ट कॉल उसके बाद की गई और 500 शेयर्स को के ऊपर सत्यम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल जो है वो फॉरफिट हो गए। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद 1000 शेयर्स को री इशू किया गया। यहाँ ध्यान से देखिए कि री इशू फाइनल कॉल के बाद हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसके बाद हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद सुंदरम के शेयर्स फॉरफिट हुए। इसका मतलब जब अलॉटमेंट के बाद सुंदरम के 7000 शेयर्स फॉरफिट हुए तो फाइनल कॉल के टाइम, ड्यू के टाइम, सिर्फ 70,000 शेयर्स के ही ऊपर फाइनल कॉल ड्यू होगी, क्योंकि जो 7000 शेयर्स हैं वो जो फॉरफिट हुए हैं वो री इशू नहीं हुए। वो कब री इशू हुए? वो भी सारे री इशू नहीं हुए। फॉरफीचर की एंट्री हमने करनी है जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, तो उसके बाद जब हम री इशू की एंट्री करेंगे तो सिर्फ 1000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। उसमें जो सत्यम है उसके सारे शेयर्स हैं, लेकिन 500 शेयर्स किसके हैं? सुंदरम के भी हैं। तो ये हम क्वेश्चन करते करते आपको और क्लियर करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 77,000 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, 26,95,000 से हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,95,000। फिर हम इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल में हम इसमें जो डालेंगे वो ₹5 के अकॉर्डिंग डालेंगे। 77,000 इंटू 5, ये 3,85,000 चला जाएगा हमारा कैपिटल में, और 77,000 इंटू 30 जो प्रीमियम वाला अमाउंट है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट, क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं 77,000 शेयर्स के ऊपर ₹8 से अलॉटमेंट ड्यू होगी और ₹4 के हिसाब से ₹4 के अकॉर्डिंग वो कैपिटल में जाएगी और ₹4 के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम में जाएगी। 6,16,000 ₹8 के अकॉर्डिंग डेबिट होता है, 3,08,000 कैपिटल में और 3,08,000 हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चला जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं तो हमें पता है कि 77 में से 7000 ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो हम 70,000 के ऊपर ₹8 से 5,60,000 जो है वो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये जो हमने क्रेडिट किया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर की एंट्री करते हैं 7000 शेयर्स की, तो उसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। 7000 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है और कॉल्ड अप अमाउंट है ₹9। हमने समझाया था आपको, एप्लीकेशन में ₹5 की एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट में ₹4 की अलॉटमेंट मनी है, तो 5 + 4 9 से ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये 7000 इंटू 4 कैसे आया? देखो, एप्लीकेशन का प्रीमियम वाला अमाउंट ₹30 रिसीव हो चुका है क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। जो प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है उससे हम फॉरफीचर की एंट्री में कंसीडर नहीं करते। अलॉटमेंट का जो ₹4 का प्रीमियम है वो रिसीव नहीं हुआ है, उसे हम फॉरफीचर की एंट्री में कंसीडर करेंगे और डेबिट करेंगे। तो ये ₹4 जो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला है इसे हम डेबिट करते हैं।
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 28,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितने से नहीं आई है, अलॉटमेंट 8 रुपीज़ से नहीं आई है विद प्रीमियम 7,000 इंटू 8 56,000, और जो आ चुका है वो फॉर फीचर में जाता है। 7,000 के ऊपर 5 रुपीज़ हम यहाँ प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन मनी का प्रीमियम है उसे डेबिट भी नहीं किया, तो हम उसे क्रेडिट में भी फॉर फीचर की शेयर्स वाले में जब लिखेंगे तो खाली एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ रिसीव लिखेंगे। 7,000 इंटू 5 35,000। तो ये हमारी फॉर फीचर की एंट्री होती है। उसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। फाइनल कॉल 70,000 शेयर्स के ऊपर ड्यू होगी, क्योंकि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं 7,000 ये अभी री इशू नहीं हुए, तो 77 में से 7 माइनस हो गए। 70,000 के ऊपर 7 जो है रुपीज़ से 7 रुपीज़ कैसे आया, हमने पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपये की बच जाती है और 6 रुपीज़ का प्रीमियम बच जाता है जो मंगवाना है। तो 1 + 6 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ से हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं और 1 रुपी जाएगा शेयर कैपिटल में और 6 रुपीज़ जाएंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। तो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू हुआ है वो रिसीव होएगा, लेकिन जब हम उसे रिसीव करने के टाइम एंट्री करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास 500 शेयर्स का फाइनल कॉल नहीं आएगा। फाइनल कॉल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने बताया क्वेश्चन में कि उसने पे नहीं किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70,000 में से 500 निकाल कर हम बाकियों को 4,86,500 से डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और 4,86,500 से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम फॉरफिट करते हैं इन्हीं 500 शेयर्स को जो नहीं आए, इनके जिनके ऊपर फाइनल कॉल नहीं आया। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, क्योंकि अब सारा कॉल्ड अप हो चुका है पूरा, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 5,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो वाला प्रीमियम जो नहीं आया है, इन 500 शेयर्स ने एप्लीकेशन वाला प्रीमियम भी दे दिया, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम भी दे दिया। क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल। कौन सा प्रीमियम नहीं आया? फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं आया। तो फाइनल कॉल का प्रीमियम कितना था? 6 रुपीज़। तो खाली 500 इंटू 6 करेंगे, जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता सिर्फ उसे ही डेबिट करते हैं फॉर फीचर की एंट्री में। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 500 इंटू 7। अब ये क्या है? ये फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट हुई है जो नहीं आई। फर्स्ट कॉल विद प्रीमियम 7 रुपीज़ नहीं आई, तो 500 इंटू 7, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो डेबिट भी होता है, वो क्रेडिट भी होता है। तो हमने इसे क्रेडिट करना है 7 से। 500 इंटू 7 3500 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है 500 के ऊपर। 500 के ऊपर एप्लीकेशन मनी आ चुका है 5 रुपीज़ का, अलॉटमेंट मनी आ चुका है 4 रुपीज़ की, तो 9 रुपीज़ आ चुके हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के प्रीमियम को हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम हम जो रिसीव कर चुके होते हैं वो फॉर फीचर की एंट्री में नहीं आता है। तो 500 इंटू 9 4500। अब इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने 1000 शेयर्स को रीइशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 50 रुपीज़ में उन्होंने किया एज फुली पेड अप। तो 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 कैपिटल में चला जाएगा 10। और देखो इन्होंने 1000 शेयर्स को इशू किया 50 रुपीज़ एज शेयर फुली पेड अप। अब 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपीज़ का शेयर 50 में गया ना, तो 40 इसका मतलब जो है प्रीमियम है, तो 40,000 प्रीमियम में चला जाएगा। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात जो लास्ट में कैलकुलेशन है फॉर फीचर की, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,000, ये कैसे आया? ध्यान दीजिए, हम जो कैपिटल रिजर्व में वो प्रॉफिट डालते हैं जो फॉर फीचर में हमारे पास बचता है। कैलकुलेशन देखिए, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सत्यम 500 शेयर्स, सत्यम के 500 शेयर्स सारे री इशू हो गए और 500 शेयर्स के फॉर फीचर वाली एंट्री में फॉर फीचर में हमने 4500 को क्रेडिट किया है। 4500 ये सारा का सारा हम ले लेंगे। इसके बाद दूसरे 500 शेयर्स कौन से री इशू हुए हैं? वो हुए हैं सुंदरम के। सुंदरम के फॉर फीचर की एंट्री में फॉर फीचर में 35,000 का अमाउंट क्रेडिट हुआ। ये 35,000 का अमाउंट जो है वो 7,000 शेयर्स के फॉर फीचर का है।
तो 7,000 को रीइशू नहीं किया गया, सिर्फ 500 को किया गया। तो 500 के प्रोपोर्शन में 35,000 का प्रोपोर्शन निकालेंगे 2,500। तो 45,000 प्लस 2,500, 7,000 का जो फॉरफिटेड का हमारा इसका क्रेडिट बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,000, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा।